बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्या हाल चाल है आपकी, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज हम अल्डोज़ कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि अल्डोज़ कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होते हैं। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहले अल्डोज़ कहते किसे हैं, सबसे पहले हमें ये देखना है। अगर आपके पास एक ग्रुप हो जिसमें ये OH अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप और कार्बोनाइल अल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है, ये दो एक ही कंपाउंड के अंदर पाए जाते हो, यानी कि आपके अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH और अल्डिहाइड ये एक ही कंपाउंड में पाए जाएं तो हम इसे अल्डोज बोलते हैं। दूसरी बात, इसमें जो कैटलिस्ट है वो कोई बेस होगी, ख़ास तौर पे NaOH। तीसरी बात जो बहुत अहम है वो ये है कि यहाँ से इसके अंदर अल्फ़ा हाइड्रोजन जो हैं वो हिस्सा लेंगे। इस रिएक्शन में अल्फ़ा हाइड्रोजन इन्वॉल्व होंगे, बीटा हाइड्रोजन इन्वॉल्व नहीं होंगे। अब सवाल ये है कि अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होते हैं, तो यहाँ पे मैं बात समझा देता हूँ कि हमारा ये फंक्शनल ग्रुप है। बेटे इस फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन लगी है इसे हम अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फ़ा कार्बन। और इस अल्फ़ा कार्बन के साथ जो कार्बन लगी हो हम उसे बीटा कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीटा कार्बन। अब अल्फ़ा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगे हो उनको अल्फ़ा हाइड्रोजन्स बोला जाता है। ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो इसके अंदर जो रिएक्शन में हिस्सा लेंगे वो अल्फ़ा हाइड्रोजन है, बीटा हाइड्रोजन हिस्सा नहीं लेंगे। बट अल्डोज़ पढ़ने से पहले इन बातों को अपने जहन में रख लें कि आपके पास अल्डोज़ को अल्डोज़ कहते इसलिए है कि इसमें अल्कोहल का OH और अल्डिहाइड का ग्रुप शामिल होता है। इस कंपाउंड को अल्डोज़ बोलते हैं। NaOH, कोल्ड NaOH यहाँ पे कैटलिस्ट के तौर पे यूज होता है और अल्फा हाइड्रोजन हिस्सा लेते हैं इस रिएक्शन के अंदर। अब अगर ये आपके पास एक सिंपल, मैं एग्जांपल के तौर पे यहां पे एक अल्डिहाइड बनाता हूं, ये वाला अल्डिहाइड, तो ये अल्डिहाइड चूंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं रखता, इस वजह से ये अल्डोज़ कंडेंसेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। अल्डोज़ कंडेंसेशन रिएक्शन करने के लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना इंतहाई जरूरी है। अब हम इनके रिएक्शंस देखते हैं। अगर मैं रिएक्शन की बात करूं, बेटे ये अल्डिहाइड है जिसके पास इस वक्त 3 हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन शामिल है। ये एक अल्डिहाइड है। अब इन 3 अल्डिहाइड के ये जो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इनमें से एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ मिलता है और ये कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेती है। इसका मैकेनिज्म देखते हैं, सिर्फ अभी समझाने के लिए बता रहा हूं। 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन आपने ऑक्सीजन के साथ जोड़ देनी है, डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगी, CH3 सिंगल बॉन्ड C। अब यहां से एक हाइड्रोजन इस O के साथ आ चुकी है, तो ये क्या बन जाएगा? OH। इस कार्बन के साथ एक H लगी हुई है, मैं इस तरह लगा देता हूं कि ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब ये वाला कार्बन डायरेक्ट इस कार्बन के साथ लगेगा, तो यहां पे 3 हाइड्रोजन थे, एक जा चुका है, तो कितने रह गए? CH2 सिंगल बॉन्ड। आगे अल्डिहाइड का ग्रुप वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ये अल्डोज़ रिएक्शन है और इसमें जो कैटलिस्ट है वो NaOH यूज होगा। अच्छा, एक और रिएक्शन लेते हैं। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये भी एक अल्डिहाइड है। अगर इसका दूसरा अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, तो बेटे यहां पे आपने ये बात गौर करनी है कि यहां पे भी 3 हाइड्रोजन है, लेकिन ये वाले जो हाइड्रोजन है ये बीटा हाइड्रोजन है और ये वाले
अल्फा हाइड्रोजन है। तो हमने कहा था जो रिएक्शन में हिस्सा लेगा वो बीटा हाइड्रोजन नहीं होगा बल्कि कौन सा होगा, अल्फा हाइड्रोजन होगा। लिहाजा इन दो हाइड्रोजन में से एक ऑक्सीजन के साथ आएगा, जब यहां पे आएगा तो इस कार्बन का बॉन्ड कम हुआ है, ये वाली कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगी। गौर करिएगा स्ट्रक्चर किस तरह का बनेगा। देखिए ये CH3 CH2 ये वैसे ही आ गया है, सिंगल बॉन्ड C, ये डबल बॉन्ड O है, ये कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में और इस O के साथ आके H लग गया है तो ये OH बन जाएगा। इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब गौर करेंगे ये वाली कार्बन जहां से हाइड्रोजन उतरा उसके साथ अटैच होगी, तो यहां पे दो हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन लगा रह जाएगा। अब ये CH3 इस कार्बन में इस तरफ को मूव कर जाएगा नीचे की तरफ को, ये यहां पे लगा हुआ है, ब्रांच बन जाएगी इसकी। और ये CH2 था, एक हाइड्रोजन उतर गई थी, खाली CH रह गया, इसके साथ CH3 था, CH3 वैसे ही इन दो हाइड्रोजन में से एक रह गई, अगला ग्रुप अल्डिहाइड का वैसे का वैसे ही आ गया। इससे अगला जो तीसरा रिएक्शन है उसमें भी यही चीज समझाने की कोशिश की गई है कि आपका अल्फा हाइड्रोजन ही हिस्सा लेगा। अब हम इन रिएक्शंस के अगर मैकेनिज्म की बात करें कि इसका मैकेनिज्म क्या होगा, तो मैं सबसे ऊपर रिएक्शन लिख लेता हूं जिस रिएक्शन का मैं मैकेनिज्म करने जा रहा हूं। रिएक्शन अल्डोज रिएक्शन में से देखेंगे हमारे पास ये एक अल्डिहाइड है, ये दूसरा अल्डिहाइड है, बेटा मैंने अर्ज किया है कि यहां पे NaOH कैटलिस्ट होगा और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो अल्डोज होगी CH3COH। ये रिएक्शन मैं समझा चुका हूं आपको, जर्नल मेथड के जरिए सिर्फ समझने के लिए इसका मैकेनिज्म अब मैं डिस्कस करने लगा हूं। बेटे आपके मैकेनिज्म में कुछ एक स्टेप आपकी बुक में मिस है, लेकिन यहां पे आपने करना है कि ये जो कैटलिस्ट है स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 आपने क्या करना है, सबसे पहले ये कैटलिस्ट लेना है NaOH, इसको बेटे ब्रेक करना है, Na पॉजिटिव अलहदा हो जाएगा, OH नेगेटिव अलहदा हो जाएगा। यहां तक बात समझ आती है? ये वाला OH नेगेटिव जो है ये रिएक्शन में हिस्सा लेगा। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या होगा कि इन दो अल्डिहाइड में से एक अल्डिहाइड का मॉलिक्यूल आएगा CH3C डबल बॉन्ड OH। अब बेटे ये जो कैटलिस्ट का OH है ये इस अल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा और हमने कहा था कि अल्फा हाइड्रोजन हिस्सा लेगा। यहां पे हाइड्रोजन मौजूद है लेकिन ये हाइड्रोजन उतरेगा नहीं, बल्कि कौन सा हाइड्रोजन उतरेगा, अल्फा हाइड्रोजन। तो बेटा जब ये हाइड्रोजन OH नेगेटिव यहां से H लेगा तो इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन लेगा और ये H2O वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां से H पॉजिटिव फॉर्म में निकला है, यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया है, उस वजह से यहां पे CH2 के ऊपर C पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और आगे एल्डिहाइड का ग्रुप बना हुआ है। इस वक्त ये वाला ग्रुप जो है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल रोल प्ले कर रहा है। अगर मैं इसके स्टेप नंबर 3 की बात करूं तो अब क्या होगा कि ये वाला जो कार्बन नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल रोल कर रहा है ये आपके दूसरे एल्डिहाइड की कार्बन पे अटैच करेगा। किस तरह से देखिएगा, ये CH3 ये H और ये वाला ग्रुप CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। अब ये जो नेगेटिव कार्बन है बेटा ये इसके ऊपर अटैक करेगी। जब बेटा ये इसके ऊपर अटैक करेगी तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और ये इलेक्ट्रॉन जो यहां पे है ये ऑक्सीजन की तरफ को मूव करेगा, लिहाजा ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। गौर करिएगा क्या हुआ है, ये CH3 तो वैसे का वैसा ही है, सिंगल बॉन्ड। अब इस कार्बन के साथ ये जो ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रही है, ये सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ये एरो बता रहा है कि इसके दोनों इलेक्ट्रॉन जो कोवेलेंट बॉन्ड में मौजूद थे ये ऑक्सीजन की तरफ गए हैं, ये न्यूक्लियोफाइल का कार्बन के साथ बॉन्ड बना है, ये H नीचे ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज था, इस कार्बन पे आके
अटैच हो जाएगा तो ये क्या है, CH2। इससे आगे लगा हुआ एल्डिहाइड का ग्रुप, इसी तरह ही एल्डिहाइड का ग्रुप रहेगा। अब ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है। हम स्टेप नंबर 4 की बात करें तो बेटा ये वाला जो ग्रुप आपका तैयार हुआ है इसको मैं यहां पे लिखता हूं, CH3CO नेगेटिव H CH2C डबल बॉन्ड OH। इसका रिएक्शन ये जो वाटर बना था, जो कैटलिस्ट के OH से मिला था, आपने इसका इसके साथ रिएक्शन करवा देना है। H और OH ये है वाटर, H एंड OH। अब ये वाला जो नेगेटिव ऑक्सीजन है, यहां पे H पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन OH पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये O नेगेटिव इस H पॉजिटिव पे अटैक करेगा तो बेटा क्या होगा, ये देखें, CH3 सिंगल बॉन्ड, ये वाली कार्बन, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन। अब ये वाला O यहां से H ले चुका है, ये कन्वर्ट हो चुका है OH में। किसमें कन्वर्ट हो चुका है, OH में। आगे क्या है, CH2, अगला ग्रुप सारे का सारा वैसे ही आ जाएगा। और ये जो OH नेगेटिव है जो हमने कैटलिस्ट से लिया था उधारा, वो यहां पे आपको रिटर्न कर दिया गया है। अब आप इसका स्टेप नंबर 5 करेंगे। स्टेप नंबर 5 क्या है कि यहां से हमने OH ले लिया था, Na खाली रह गया था, यहां पे OH नेगेटिव निकल गया है, तो ये वाला Na पॉजिटिव, ये OH नेगेटिव रिएक्शन करवाने के बाद जो कैटलिस्ट बाहर आया है, ये दोनों आपस में मिलेंगे एंड दे कन्वर्ट इनटू NaOH। बेटा ये था अल्डोज कंडेंसेशन रिएक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कैनिज़ और रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हम रिएक्शन ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।